हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एलएलपी के ऊपर फिर से रिवीजन कर रहे हैं एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल लेक्चर ऑन पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। पार्टनर्स का आपस में रिलेशन, उसके ऊपर रिवीजन है। आप चाहें तो मेरे साथ तुरंत साथ के साथ लिख सकते हैं। सो आवर कॉन्सेप्ट इज पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। पार्टनर्स और उनका आपस में रिश्ता। So this concept is from section 22 till 25। 4 sections का concept है। तो बच्चों सबसे पहले सेक्शन नंबर 22 कहता है कि रिश्ता तो बाद में बनेगा, पहले आप पार्टनर तो बन जाइए। तो इसलिए एलिजिबिलिटी किस लिए? टू बिकम पार्टनर। अगर पार्टनर बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी है? तो बड़ी सिंपल सी यहां दो बातें हैं कि एक व्यक्ति पार्टनर कैसे बन सकता है। ध्यान दीजिए, सेक्शन 11 में आप पढ़ के आते हैं इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन करवाते समय हम लोग पढ़ते हैं कि कम से कम 2 लोग साइन करें, जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइबर। तो जो सब्सक्राइबर है, जिसने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट साइन जो किया है, वो बाय डिफॉल्ट क्या बन गया? पार्टनर बन जाएगा। और दूसरी बात है, आप पार्टनर बन सकते हैं एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। तो एलएलपी से रिलेटेड आप एक एग्रीमेंट बनाइए, उसके द्वारा आप पार्टनर बन सकते हैं। तो 2 तरीके हैं पार्टनर बनने के। अब अगला जो सेक्शन आता है 23, वो बात करता है रिलेशनशिप के ऊपर ही बात करता है। और देखिए, रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता जो है वो कैसे बनेगा? रिलेशनशिप नेचुरल सी बात है, एग्रीमेंट से ही बनेगा। और एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? तो 2 बातें हैं। एग्रीमेंट या तो पार्टनर्स के बीच में होगा, या यूं कह लीजिए एग्रीमेंट हो सकता है एलएलपी एंड पार्टनर्स के बीच में। तो जिस तरह से मर्जी एक एग्रीमेंट बन जाए। तो इस एग्रीमेंट से आप रिलेशनशिप में क्या डिसाइड करेंगे? अरे बहुत ही सिंपल सी बात है। 2 चीजें हैं। हम हमेशा राइट्स की बात करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं दे आर जस्ट लाइक डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। राइट्स के साथ ड्यूटीज चलती हैं, ऑब्लिगेशन चलती हैं, उन्हें भी आप साथ के साथ डिसाइड कीजिए। और जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेंगे, आपने इसकी फाइलिंग भी कर देनी है। वो आप जानते हैं किसके पास कर देंगे? रजिस्ट्रार के पास, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मैनर एंड फीस के साथ। देन जो इसमें चीज है कि अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमने कहा या तो एग्रीमेंट से रिलेशनशिप होगा, इफ नो एग्रीमेंट, अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो क्या होंगे राइट्स एंड ड्यूटीज रिलेशनशिप में? तो स्वाभाविक है, जो आपके राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो पहले से ही एलएलपी एक्ट में एंड में क्या बनाते दिए दे के किसके अंदर दे रखे हैं? एज पर फर्स्ट जो स्केड्यूल एक दे रखा है। तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड यूं कह लीजिए, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वही आपके राइट्स ड्यूटीज बन जाएंगे और वही आपकी रिलेशनशिप तय करेंगे। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 24 टॉक्स अबाउट सिसेशन ऑफ रिलेशनशिप। क्योंकि हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो आपका जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं हम इसे, रिलेशनशिप का खत्म होने का मतलब है जो पार्टनर है उसका इंटरेस्ट जो है वो कब खत्म हो जाएगा, या यूं कह लीजिए पार्टनर कब क्या हो जाएगा? सीजेस। आप पार्टनर नहीं रहेंगे, क्योंकि पार्टनर हैं तो रिश्ता होगा, राइट एंड ड्यूटी होंगी। तो कब ये सीज हो जाएंगे? तो यहां याद रखने के लिए मैं सिंपल सी आपको एक कोड की दिए देता हूं। तो मेरी तरफ से कोड की है एडी, राइट? या रिवर्स करना है तो दिया भी लिख सकते हैं, आइडिया कह सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। तो ए से रिलेटेड पॉइंट आता है कि आपने एग्रीमेंट बनाया था। भाई एग्रीमेंट बनाया था किस चीज का? एलएलपी। तो एलएलपी के एग्रीमेंट के मुताबिक आप क्या करें? एलएलपी छोड़ के चले जाइए। लेकिन हमने ये भी कहा था अगर एग्रीमेंट ना हो, इफ नो एग्रीमेंट, तो क्या करें? आप छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप रिजाइन कर रहे हैं, तो रिजाइन का क्या दे दीजिए? नोटिस दे दीजिए। ये राइटिंग में दिया जाता है, और कम से कम ये नोटिस दिया जाएगा 30 दिन का कि हाँ मैं छोड़ के जाना चाहता हूं। ये नहीं कि आज कहा और कल चले गए। तो 30 दिन का नोटिस तो रहेगा।
तो एग्रीमेंट ए से एग्रीमेंट के 2 पॉइंट हमने यहाँ एक तरह से मेंशन कर दिए। देन डी से रिलेटेड हम कई पॉइंट निकाल सकते हैं। डी से किसी पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई। डी से क्या हो गया भाई, डिसोल्यूशन हो गया किसका, एलएलपी का, तो रिश्ता अपने आप ही खत्म हो गया। डी से क्या हो गया, आप डिक्लेयर कर दिए गए हैं, क्या डिक्लेयर कर दिए गए हैं, पागल जिसे हम कहते हैं, अनसाउंड माइंड के, और डिक्लेयर कौन करता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट करता है। और आई से यहां 2 पॉइंट आते हैं, या तो आप इंसॉल्वेंट क्या कर दिए गए हैं, डिक्लेयर, अगेन कौन करता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ही करता है, या आपने इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, यू हैव अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। तो ये ग्राउंड्स हैं बेटा जहां आपका रिश्ता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रिश्ता समाप्त होगा तो उसके कुछ परिणाम भी होंगे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आप इफेक्ट्स कहें, कॉन्सिक्वेंसेस कहें। तो नेचुरल सी बात है, अब आप पार्टनर नहीं रहे, आप सीज हो गए हैं एज ए पार्टनर। लेकिन होता क्या है, इफेक्ट ये होगा, क्योंकि अगर आपने सीज होना है, आप रिजाइन हो गए हैं, तो क्या देना जरूरी है, एक नोटिस, क्योंकि आम जनता को, रजिस्ट्रार को भी बताना है, तो नोटिस ज़रूरी है। अगर आपने ये नोटिस नहीं दिया तो ध्यान दीजिए, आपकी जो ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है, वो क्या रहेगी, कंटिन्यू, क्योंकि बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एंड देन इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि भाई साहब, अगर हम सेकंड पॉइंट बना लें, आपका जो शेयर बनता है, शेयर किस चीज़ से बनेगा, आपकी कैपिटल से बनेगा, आपके प्रॉफिट्स में जो हिस्सा है वो आपको मिल जाना चाहिए। सो ये इफेक्ट होंगे इसके। एंड तो इसके बाद हम अपने लास्ट सेक्शन पे चलते हैं, इससे रिलेटेड, पार्टनरशिप के रिश्तों से रिलेटेड, सेक्शन नंबर 25। ये डील करता है, हमने रिश्ता चेंज कर लिया है, मतलब यूं कह लीजिए शादी तो बरकरार है लेकिन हस्बैंड या वाइफ बदल लिया है, तो यूं कह लीजिए चेंजेस इन पार्टनर्स, तो कुछ तो रिश्ता हटा या कुछ नया बना। तो सिंपल सी बात है, चेंज 2 प्रकार से होंगे, या तो कोई नया पार्टनर की एडमिशन हो जाएगी, या कोई एक पार्टनर क्या हो जाएगा बेटा, सीज हो जाएगा। तो जब ये रिश्ता बदलता है तो आपको कुछ क्या करने हैं, कंप्लायंसेस करने होंगे। कंप्लायंसेस मीन्स कुछ प्रोविजंस आपको फॉलो करनी होंगी, और ये कौन फॉलो करेगा, नेचुरल है पार्टनर भी करेंगे एंड एलएलपी भी करेगी। तो आपने क्या करना है, जब पार्टनरशिप में देखिए चेंज हुआ है, तो बड़ा सिंपल सी बात है, नोटिस देंगे, नेचुरल है, किसको देंगे, रजिस्ट्रार को देंगे, किस में देंगे, राइटिंग में देंगे। और ये नोटिस जो होगा वो आपने देना है 15 दिन के भीतर भीतर, जब आप एडमिट हो गए, चाहे आप आए या आप एडमिशन हुआ या आपका रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट कह लीजिए, आपने 15 दिन में बताना ही बताना है, राइट। देन एलएलपी ने भी क्या देना है, टिक मार रहा हूं, इसका मतलब है सेम पॉइंट है, नोटिस देना है, रजिस्ट्रार को देना है। इन्होंने जो देना है, बस इनका जो टाइम पीरियड है वो 15 दिन की बजाय यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को बताना है। साथ में एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, अगर एक नया पार्टनर की एडमिशन होती है तो उसको एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्सेंट कि हाँ मैं पार्टनर बनने के लिए रेडी हूँ, उसको भी आपको फाइलिंग करनी है। एंड दूसरी बात है, अगर आप रिटायर हो रहे हैं एंड आपको डाउट है कि जो एलएलपी है ये एलएलपी फाइलिंग नहीं करेगी, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आप 30 दिन के अंदर एज एलएलपी रजिस्ट्रार को बताएंगे, तो अगर आपको डाउट है एज ए पार्टनर कि वो फाइल नहीं करेगी, तो क्या कर सकते हैं आप, मे अप्लाई इटसेल्फ, तो आप खुद रजिस्ट्रार को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई साहब मैं छोड़ के जा रहा हूं। और सेक्शन नंबर 25 से रिलेटेड अगर कोई भी व्यक्ति डिफॉल्ट करेगा, तो देखिए कंप्लायंसेस तो दोनों ने करने थे, एलएलपी ने भी करना था, पार्टनर्स ने भी करना था। तो चाहे एलएलपी है चाहे पार्टनर्स हैं, स्वाभाविक है दोनों की पूंगी तो लगेगी, बोले तो फाइन भरना पड़ेगा। और ये फाइन बताया मिनिमम 2000 से मैक्सिमम हो सकता है 25,000। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो मैंने मोटा मोटा आपको यहाँ रिविजन दे दी, और देखिए अपनी तरफ से थोड़ा लिखवा भी दिया है। तो अगर आपने लिख लिया है साथ में वेरी फाइन, अदरवाइज यू मे क्लिक दिस फोटो। थैंक यू।